सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आप सब लोग को प्रभु आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपको सुरक्षित संभाल के रखे। आज जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके परिवार उनके बच्चों को आशीष दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, भजन संहिता अध्याय 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलते हैं, न पापियों के मार्ग में खड़ा होते हैं, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। प्रभु ने कहा, क्या ही धन्य वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, न पापियों के मार्ग में खड़ा होते, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। वह तो रात दिन प्रभु की व्यवस्था पे ध्यान लगाए रहते हैं। प्रभु ने कहा, वो तो मनुष्य रात दिन व्यवस्था पे ध्यान लगाए रहते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली किनारे लगाया गया पौधा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, और जो भी मनुष्य काम करेगा वो सफल होता है। परंतु जो दुष्ट होते हैं वो उसी के समान उड़ा दिए जाएंगे, उनका पता नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि दुष्ट लोग भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे, उनका पता नहीं चलेगा, क्योंकि वह उस दुष्टों का अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जो धर्मी लोग उनको स्थिर रखेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमेशा प्रार्थना में हमें बने रहना है और प्रभु की व्यवस्था को पढ़ना है, प्रभु के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना है। परमेश्वर हमारा है जो आपके वचन के द्वारा आपको संभालता है। इसलिए जितने भी मेरे भाई मेरे बहन है, लोग हमेशा प्रभु पे भरोसा रखें, मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे आपके साथ है। ऐसा आवश्यकता अध्याय 41 वचन 10 में कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल के रखूँगा। तो परमेश्वर हमारा संभालने वाला है। परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत, हर एक संकट में आपका साथ देगा। लेकिन हमें आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है मेरे भाई बहनों। जहाँ कहीं भी हो प्रार्थना में लगे रहें, वचन को पढ़ना न छोड़ें, प्रार्थना करना न छोड़ें। अपने घर में हो, कहीं भी हो, प्रार्थना हर हालत में करते रहें, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मत्ती 7:7 में कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता उससे मिलता, जो ढूंढता वो पाता, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु ने कहा, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे को रोटी मांगने से पत्थर दे, और मछली मांगने से सर्फ दे, बिच्छू दे। जब पिता अपने बच्चों को, जो वो पिता बुरा होने के बाद अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है, तो मैं क्यों नहीं तुम्हें अच्छी वस्तु दे सकता हूँ। परमेश्वर हमारा है जो आपको हर एक वस्तुओं से आपको तृप्त करेगा, हर एक वस्तु से आपको भर देगा। इसलिए प्रभु ने संपूर्ण जो चीज़ें बनाया है, हर एक मनुष्यों के लिए बनाया है, हर एक लाभ लेने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया है। ये पेड़ है, ये नदियाँ हैं, झरने हैं, सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया है। इससे हर एक वस्तुओं का उद्देश्य, प्रभु दया का सागर है। आप कहीं भी हैं, किसी हालत में हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु के वचन में हमेशा हमें लगे रहना है, क्योंकि प्रभु ने वचन में एक बताया है, जो साउल था। जब आप प्रेरितों की पत्री अध्याय 9 पढ़ेंगे, जो साउल एक परमेश्वर का दासों को कितने बेरहमी से उन्हें मारता था। परमेश्वर के दासों को, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते थे, जो प्रभु की आराधना करते थे, जो प्रभु की प्रार्थना करते थे, वह साउल ने चिट्ठियाँ मांगा और कहा कि जो कोई व्यक्ति यीशु का नाम लेगा, उसे मार मार कर बंदीगृह में डालना, उन्हें सजा देना, उन्हें दुख देना उसका काम था। साउल अपना कट्टर मनुष्य था, लेकिन फिर भी लोग दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु साउल का मन बदल, साउल का मन बदल। हम लोग प्रार्थना कैसे करें, हम लोग वचन कैसे पढ़े,
हम लोग भजन कैसे करें। लेकिन साउल लोगों पे अत्याचार कर रहा था। जैसे इन दिनों में लोगों के बीच में अत्याचार हो रहे हैं, वो तो बाइबल में सीधा लिखा हुआ है कि अत्याचार तो होगा, सताव तो होगा। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने हिम्मत को नहीं हारा, अपने विश्वास को बना के रखा। लेकिन वह परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, प्रार्थना को ग्रहण किया। और एक बार साउल जब अपने सात सिपाहियों के साथ जा रहा था तो अचानक ज्योति चमकी और साउल जमीन पे मुंह के बल गिर जाता है। मेरे भाई बहनों, वह घुटने टेक के रोने लगा। साउल कहने लगा कि हे प्रभु आप कौन हैं। लेकिन उस ज्योति में से आवाज आती है, हे साउल तो क्यों मेरे भक्तों को सता रहा है, ये तेरा क्या बिगाड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु के लोगों ने प्रार्थनाएं किया, लौ लगा के प्रार्थना किया और प्रभु के सामने रो के पश्चाताप किया और साउल अंधा हो गया। जब ज्योति चमकी, साउल जमीन पे गिरा और अंधा हो गया और वह टटोलने लगा। वह साउल को प्रभु ने कहा, देख कि मेरे लोग हैं, तुमने जो सता रहा है, धमका रहा है, इन्हें मार रहा है, इन्हें बंदीगिरी में तू डाल रहा है, लेकिन फिर भी ये तेरा क्या बिगाड़ते हैं। साउल के ऊपर परमेश्वर का जब कहर टूटा मेरे भाई बहनों, साउल अंधा हो गया, जमीन पे गिर के रोने लगा। रास्ता ही नहीं मिल रहा था। लेकिन वही परमेश्वर ने कहा, मेरा एक भक्त है जो प्रार्थना कर रहा है, कोठरी में जाकर उसके सामने जा, वह तेरे हाथों, वो अपने हाथों से तेरे आंखों पे रखेगा और तेरा आंख से छिलका नुमा गिरेगा तो साफ साफ देखने लगेगा। प्रभु के बताए हुए आज्ञा के अनुसार उस साउल जब उससे जाता है, उसके पास जो प्रभु का भक्त था, उसने देखा, बोला प्रभु यही तो है जो साउल लोगों को मारना धमकाने वाला काम करता है, सताने वाला काम करता है, हम इसके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे आंखों पे। प्रभु ने कहा कि एक काम कर, ये समझ गया है, अब तू उसकी आंखों पे हाथ रख दे। प्रभु ने दर्शन दिया उस प्रभु के दास को। लेकिन जब उसने उसकी आंखों पे हाथ रखा, उसके छिलका नुमा आंखों से गिरा और साफ साफ साउल देखने लगा मेरे भाई बहनों। और वही साउल प्रभु के सामने घुटने टेक कर कहा कि प्रभु आज के बाद मैं तेरे नाम को बताऊंगा, तेरे नाम की प्रचार करूंगा, तेरे नाम की आराधना करूंगा। तो मेरे भाई बहनों, और शाऊल परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रचारक बना। परमेश्वर एक कट्टर जैसे मनुष्य को बदल सकता है, परमेश्वर के पत्थर जैसे दिल को बदल सकता है, तो और लोगों को क्यों नहीं बदल सकता है। बस आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हर एक दास, हर एक दासियाँ सुरक्षित रहें, उन्हें परमेश्वर बंदीगृह से बाहर निकाले और तेरे नाम का महिमा बढ़े, तेरी स्तुति आराधना में लोग बने रहें प्रभु। और हमेशा आपको प्रार्थना करें, रात रात तक जाके प्रार्थना करें, सुबह भोर में प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, अपने लोगों में आप वचन को बांटें, अपने लोगों में मोबाइल के द्वारा वचन को सुनाएं और वचन के द्वारा लोगों का विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए मेरे भाई बहनों। क्योंकि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आपने बीज बोने वाले का दृष्टांत में वचन बोला सुना होगा कि जो वचन को सुनता है और जड़ न पकड़ने के कारण उसके ऊपर क्लेश होता है, चिंता सताती है, दुख आता है, अकाल आते हैं, भूखमरी आते हैं, यहाँ तक कि उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं उस कार्य को करने के लिए, वो मुसीबतों का सामना करता है। लेकिन फिर भी अगर जड़ आप पकड़े नहीं हैं तो किसी वक्त भी आप गिर सकते हैं, क्योंकि आपका जड़ आपका यीशु मसीह है और आपका दास
जो आप उसके द्वारा शिक्षा लेते हैं, जो आपको बताते हैं, आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर ऊर्जा डालते हैं, आप उनके विश्वास को हमेशा बना के देखिए। जैसे वो हैं वैसे आप भी आप उनकी शिक्षाओं को सुनकर, वचन को सुनकर आप अपने अंदर धैर्य को रखें। तो परमेश्वर कहता है कि जो धैर्य रखेगा क्लेश में, गरीबी में, तो परमेश्वर उसे पहचानता। लेकिन अगर आप जड़ नहीं पकड़ेंगे तो थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय में आपकी जब परीक्षाएं चलती है तो आप गिर जाते हो। बाइबल में आपने वचन सुना होगा मत्ती में कि जब दो मनुष्य थे घर बनाने चले, तो एक मनुष्य बुद्धिमान था और एक मनुष्य मूर्ख था। लेकिन जो बुद्धिमान ने अपने घर को चट्टान पे बनाया, नींव डाल दिया, जब उस पे आंधियां तो आई, तूफानें तो आई, लहरें तो आई, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। वैसे ही मेरे भाई बहनों, आप जिस जमीन पे आप घर बनाए हैं वो आपका चट्टान पे बना है। आपके पास संकटें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लहरें तो उठेंगी, लेकिन शांत हो जाते हैं। समुद्र में आपने देखा है कि लहर उठती है, शांत हो जाती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। वैसे ही हमें संकट में हमेशा अपने उद्धारकर्ता प्रभु को पकड़े रहना है। अपने दास के वचन पे सुनकर हमें अपने विश्वास को बना के रखना है, क्योंकि आपका घर आपका चट्टान पे बना है। कहीं आपका घर बालू पे नहीं बना है कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन आपका घर चट्टान पे बना है। जिसका घर चट्टान पे बना रहेगा वो कभी गिर नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। इसलिए जो प्रभु कहता है कि वचन को सुनकर नहीं मानता है, अपना घर मिट्टी पे बनाता है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, लहरें आएंगे, क्योंकि मिट्टी पे आप बनाएंगे। आपका नींव अगर मजबूत नहीं होगा, बालू पे आप घर बनाएंगे, अगर आपका नींव मजबूत नहीं होगा, आपके पिलर मजबूत नहीं होंगे, तो कभी भी आप गिर सकते हैं, विश्वास आपका घट सकता है। इसलिए आप वचन के द्वारा आप अपने अंदर एनर्जी को भरें, क्योंकि जितना ज़्यादा वचन पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रार्थना में बैठेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर विश्वास बढ़ता जाएगा। जब भी आपको डर सता है तो हमेशा भजन संहिता अध्याय 91 का पढ़ें, भजन संहिता अध्याय 34 का पढ़ें, और भजन संहिता अध्याय 121 का वचन पढ़ें। क्योंकि प्रभु ने कहा कि हमारे परमेश्वर ने वचन में कहा कि जिसका विश्वास, जिसका ध्यान चट्टान पर रहेगा, सहायता परमेश्वर करता है। क्योंकि मुझे सहायता यहोवा से मिलता है। हमें अपनी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगाना है, हमें परमेश्वर पे ध्यान लगाना है। वो हमारे चट्टान है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा सृष्टि करता है। उसने हमें माँ के घर में बनाया है, वो परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, वही सहायता कर सकता है। इसलिए आप हमेशा प्रभु के वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, और मेरे भाई बहनों, प्रेयर आप लेते रहें। आप हमेशा प्रार्थना में अपने को बना के रखें, फास्टिंग करें, क्योंकि इन दिनों में जितने मेरे भाई बहन हैं जो प्रभु के दास हैं, वो हर एक समस्याओं के लिए फास्टिंग में चल रहे हैं। और मेरे भाई बहनों, जो भी मेरे भाई बहन अपनी इच्छा के अनुसार फास्टिंग रखकर प्रार्थना करना चाहते हैं, जो जीवन के रोटेशियो मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, अगर उनकी इच्छा है कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद जब हमारे दास प्रभु के फास्टिंग में चल रहे हैं, तो हमें भी फास्टिंग में होकर प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के वचन में बने रहना है, ताकि सब कुछ सही हो जाए। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रार्थना करने से पहले मैं आप लोगों से एक सुझाव देता हूं कि जो मेरे भाई बहन अब तक ले बीज नहीं बो पाए हैं, मेरे भाई बहनों, 1 तारीख को आप जान ही रहे हैं कि कुछ माहौल को देखते हुए प्रार्थना को हम लोग नहीं चलाए, लेकिन फिर भी आप मेरा नंबर जानते हैं, 8808897210। आप उस पर अपना बीज बोकर आशीष ले सकते हैं। और उसके बाद फिर प्रार्थना सभा जब स्टार्ट होगा तो आपको वचन मिलेगा।
वैसे भी आप किसी वक्त भी जब भी आपकी इच्छा करते हैं आप अपना भेंट को आप डाल सकते हैं। और मेरा परमेश्वर पे भरोसा है और प्रभु आपको बहुत सारे ऊंचा उठाए और आपके बच्चों को और आपको आशीष दे। तो आप कृपया अपना हाथ सीने पर रखें, जहाँ बीमारी हुई बात रखें। अभी मैं प्रभु के नाम से आप लोगों को प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 ईश्वर तेरा धन्यवाद है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो मेरे बहन मेरे भाई जो भी इस वीडियो को देखकर वचन को सुनकर आशीष ले रहे हैं उनको चंगा कर, उन्हें मेरा अकली मन दे परमेश्वर। उनके जीवन में आत्मिक चमत्कार को उनके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा मात्रा में हो, उनके बच्चे सलामत रहे। खांसी बुखार बदन दर्द कमर हर बीमारी चंगाई दे, बुखार निकल जाए, खांसी बंद हो जाए, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी चंगाई दे। सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, सारे रोगों से चंगाई दिला। यीशु के महान सामर्थ्य महान आशीष से मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं उनको चंगा कर दे। जिनके पास बेटा उन्होंने बेटा दे के आशीष दे, जिनके पास घर उन्होंने घर दे के आशीष दे, जिनके पास नौकरी उन्होंने नौकरी दे के आशीष दे, जिनके बच्चे बीमार परेशान चंगे हो जाए। मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते खुदा, जितने भी मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर तेरे जो वचन को पढ़ते हैं प्रार्थना में बने रहते हैं उनको चंगा कर दे। उनके बीवी उनके बच्चे सलामत रहे, सारे परिवार में एकता दे। हर मुसीबत हर वाला में साथ देने वाला परमेश्वर तू है। अपने को अपने आशीष दे। जो भी तेरे भवन में तेरे दास को परमेश्वर भेंट देते हैं, तुझे भेंट देते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर कार्यों में जो तेरा परमेश्वर सहायता करते हैं सबको आशीष दे। उनकी तनख्वाह बढ़े, उनकी कमाई बढ़े, उनके बच्चे सलामत रहे, कोई पाप कोई श्राप न लगे। अपने को अपने आशीष बनाए रखना। आमीन। सभी को जय मसीह। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।